तो दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। संविधान से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो को हम लोग तुरंत ही शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और इसके आगे के पार्ट्स चाहिए हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आगे के पार्ट्स हमें डाल दीजिए सर। तो चलो शुरू करते हैं संविधान। तो संविधान में सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान की सभा क्या थी। ठीक है, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान की सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन। कब किया था? 1946 के। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद। और ये कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो पूछा जाएगा स्थायी अध्यक्ष सर्वप्रथम किसको चुना गया? तो कौन आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति, कौन सी समिति? प्रारूप समिति। पूछ लेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ। मतलब संविधान को बना दिया गया 26 नवंबर 1949 को। अब 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? संविधान को लागू कर दिया गया, जिस दिन भारत हमारा क्या हुआ? गणतंत्र बना था। क्या बना था? गणतंत्र बना था। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 995 अनुच्छेद हैं। मूल मतलब कि जो सबसे स्टार्टिं65 में जब लागू हुआ था संविधान, तब उसका टाइम का बता रहे हैं। अब वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम पर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 25 क्या है? भाग हो गए हैं। क्लियर बात? मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। भारतीय संविधान का 2/3 भाग क्या है? वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। सबसे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है भारत के संविधान पर। ठीक है, भारतीय संविधान की निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से क्या लिए गए? उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। कितने सत्र आयोजित किए? 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनका कुल अवधि कितना था? 165 165 दिन था। कितना था? 165 दिन। कितने थे? 11 थे। ठीक है, सत्र पूछ लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, स्रोत क्या कहते हैं वो देखेंगे। भारत का संविधान का निर्माण में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा या किया गया। और 26 नवंबर 1949 को यह मुहिम राष्ट्रपति जी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दी गई। ठीक है, भारत का संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, जैसा कि मैंने बताया था, 1935 ने डाला। ठीक है, भारतीय संविधान के 395 प्रेजेंट टाइम पर नहीं, हम बात कर रहे हैं मूल समय पे। ठीक है, जब ये बना था। ठीक है, तो 395 में से 250 किसके थे? तो वो इस अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, जैसे कि लिखा भी है, जो 1935 के अधिनियम से या तो संविधान से लिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा भारत का संविधान के निर्माण के लिए 10 देशों के संविधान की अहमियत भूमिका है, क्योंकि इन्हें 10 देशों का प्रमुख तत्वों से मिलकर बनाया गया है। भारत का संविधान को बनाया गया था। ठीक है, अब वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो देश था और उसने क्या हमें दिया अपने संविधान में रखने के लिए, देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रीय अमेरिका, USA जिसे हम लोग कहते हैं, उसने मौलिक अधिकार दिए, न्यायिक उल्लेखन दिया, संविधान की सुरक्षा दी, न्यायिक की स्वतंत्रता दी, न्यायाधीशों को हटाने की विधि का एवं वित्तीय आपदा, संघीय शासन व्यवस्था। ध्यान रखना, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूछ लिया जाता है। संविधान की सुरक्षिता, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यायिक उल्लंघन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ब्रिटेन या इंग्लैंड कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ऊपर क्या था? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय आ जाए तो कौन? अमेरिका। संसदीय आ जाए तो ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन, इंग्लैंड। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, नियम बनाने की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली थी। ठीक है,
आयरलैंड ने क्या दिया, आयरलैंड ने दिया नीति निदेशक तत्व, जो कि सबको पता है, बहुत ही फेमस है, आगे पढ़ना भी हम लोगों को। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। आपातकालीन आपदा आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा। संघ राज्य संबंधी शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, और समृद्धि सूची का प्रावधान, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब रूस से क्या लिया गया, सोवियत रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से क्या लिखा, गणतंत्र, ये पूछा गया है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति फ्रांस से ली गई है। कनाडा से क्या ली गई है, संघात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ ध्यान रखना संघात्मक है और वहाँ पर ऊपर क्या था, संघीय, ठीक है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। कनाडा से क्या गया, संघात्मक शासन व्यवस्था अवशिष्ट जो केंद्र से संबंधित है, ठीक है, शक्तियों का केंद्र के पास होगा। ये संघवाद, जिसे हम लोग कहते हैं संघवाद, ये मैंने लिखा संघवाद, तो ये कहाँ से, कनाडा से संबंधित। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिखा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, और ये राज्य शक्ति के लिए ये दक्षिण अफ्रीका ही होता है, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया राज्य शक्ति के बारे में, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन आपदा, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, हाँ, संविधान के अनुसूचियाँ देख लेते हैं। पहले में क्या है, पहली अनुसूची क्या है, जो कि 12 है इस टाइम। तो इसमें भारतीय संघ के 19 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरे में क्या गया, पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरे में क्या बताया गया, शपथ ग्रहण के बारे में का प्रारूप किया गया है। चौथे में बताया क्या गया, चौथे में राज्यों एवं संघों के क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पाँचवें में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठे में क्या बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 6 है, ठीक है। राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। अब देखो 7, अनुसूची 7 किससे संबंधित होगी, शक्तियों से, 7 से शक्ति, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, किसका बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा होगा। संघ सूची जो होगी वो केंद्र से संबंधित होगी, जिसमें कितने 100 विषय आ गए। राज्य सूची जिसमें स्टेट के विषय कितने आ गए, 61 आ गए। और समवर्ती सूची जिनमें दोनों का वो होगा, कानून बन सकता है, तो वो कौन सी होगी, 52 विषय आ गए। अभी इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब 8वां क्या आया, 8वें में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है हिंदी की, ठीक है, हिंदी की नहीं मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया जो बोली जाती है भारत में, ठीक है। अब 9वीं, यहाँ से 9वां पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ, 1951 में पूछा गया है क्वेश्चन में, द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या गया, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को विधियों का उल्लेख किया गया, ठीक है। आप देखो, दा से दल, दा से दल, दा से दस, दा से दल। 10वीं अनुसूची दल बदलने संबंधित किससे, 10वीं अनुसूची में। वे 52वें संशोधन में जोड़ी गई। कौन से संशोधन में जोड़ी गई, 52वें 52 अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। ये हुआ था 1985 में, ठीक है। 11वां है पंचायत, 12वां है नागरिक, ठीक है। पंचायत मतलब गांव पहले आए, फिर आए क्या, नगर बने, ठीक है। पहले गांव बने फिर नगर बने, पंचायती माने गांव संबंधित, नगर, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें संसाधनों में 19 विषयों को का उल्लेख किया गया। ये 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 73वां और 1993 दोनों में लास्ट में, ठीक है। फिर क्या, नागरिक निकायों में 18 विषयों का उल्लेख किया गया, जो 74वें संविधान संशोधन में, ये भी 1983 में ही हो गया था, 74वां भी और 73वां भी, ठीक है। दोनों 1983 में हो गए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसमें 19 विषयों का उल्लेख किया गया, उसमें 18, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसके लिए इसीलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इस विभाजन से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में क्या होता है, देखो, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून
बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा, प्रदान होगा। ठीक है। अब संघ सूची के विषय। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। समिति के लिए मतलब सम्मिलित किया गया है। इसको सम्मिलित किया गया है? प्रमुखता सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंक, जनगणना, आयकर, निगम आदि। राज्य सूची में क्या है? क्षेत्रीय महत्व के लिए से संबंधित विषयों के वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभा मंडल को प्रदान होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पे संसद को, यहाँ पे राज्य विधानसभा मंडल को, राज्य विधानमंडल में। देखो अब इसके विषय देख लो कौन कौन से हैं। राज्य सूची के विषय देख लो कौन कौन से हैं। राज्य सूची के में वर्तमान समय में 61 विषयों का सम्मिलित किया गया है। 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इनके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार हैं न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, कृषि, वाट एवं नाप आदि। और इसमें मैंने और लिखा, देखो ध्यान से, भूमि एवं भवन, मुख्य मत्स्य पालन, लोक सेवा। ध्यान रखना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नोट्स में अपने बढ़ाता रहता हूँ ना। अब समृद्धि सूची क्या है? देखो समृद्धि सूची ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ध्यान है ना। अब समृद्धि सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गति विरोध उत्पन्न होने पर, मतलब है कि अगर वो एक दूसरा कानून बनाना, वो दूसरा कानून, तो क्या होगा? तो इस गति विरोध उत्पन्न होने पर क्या होगा? केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान होगी। जाहिर सी बात है, उसकी पावर ज़्यादा होगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून क्या होगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का अधिसूचना जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देख लो वर्तमान में इसमें कितने हमने विषय बताए थे? 52 विषय हैं सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि शिक्षा हो गई, दीवानी होगी एवं फौजेदारी होगी। ये पता आपको, न्यायालय से संबंधित है ना, दीवानी और फौजेदारी, मुकदमे, कारखाने, समाचार पत्र, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट माप और वाट नाप, ध्यान रखना आदि। पशु पक्षी सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, ये समृद्धि सूची से अधिकतर आ जाता है। आपराधिक कानून, प्रक्रिया, विवाह, तलाक, श्रम कल्याण, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रम कल्याण, बिजली आदि। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई? सूचियाँ होगी। अब ये हमारा, हम लोग आएंगे यहाँ पर मूल अधिकार, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको चाहिए, वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उसके नोट्स बाकायदा बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा और समझाऊंगा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।